Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. पूरी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं एज वी स्पीक. एयर स्पेसेस बंद कर दी गई हैं वेस्ट एशिया में और मोस्ट ऑफ द प्राइवेट एयरलाइंस आर नॉट फ्लाइंग देयर टुडे. तो अगर आप लोग फ्लाइट्स में हो तो आपकी बुकिंग हो तो आपको शायद कैंसिल करना पड़े बिकॉज द फ्लाइट्स आर रीस्केड्यूल्ड. लफ्थांसा, ब्रिटिश एयर, कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही है. एमिरेट्स की फ्लाइट्स भी बाहर नहीं जा रही है इस समय टुवर्ड्स द वेस्ट, और या वेस्ट से उधर नहीं जा रही. सो जस्ट चेक बिफोर यू ट्रैवल. अब दूसरा आता है कि भारत की जो ग्रोथ है, अभी IMF बात करता है भारत की ग्रोथ के बारे में 6.4%, अमेरिका की 2.5%, जो कि ज़्यादा टैरिफ की वजह से है. मतलब गवर्नमेंट ऑफ USA इज़ मेकिंग मोर मनी एट द एक्सपेंस ऑफ सिटीजन्स, क्योंकि टैरिफ का इम्पैक्ट जो आता है वो only 4% is borne by the exporters of other countries. 96% cost is borne by the importers of USA. So जो भी टैरिफ कलेक्ट किया जा रहा है वो जा रहा है US गवर्नमेंट को. तो US गवर्नमेंट इज रिचर, ओके, लेकिन उसके लोग और भी गरीब हो गए. नाउ दिस इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड एनीवेयर. दूसरा है कि 2024 में जो वॉशिंगटन के पास कोई लेवरेज ही नहीं है भारत को झुकाने का, कोई लेवरेज नहीं है. ट्रेड वॉर करेंगे तो वो लूज करते हैं, ऑलरेडी चल रहा है वॉर, या मिलिट्री वॉर करते हैं तो वो लूज कर जाएंगे क्योंकि घुस ही नहीं सकते भारत के अंदर. बाय द वे, इंडियन नेवी की परमिशन से अमेरिकन अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप जा रहा है, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, क्योंकि इंडियन नेवी उनको कोऑर्डिनेट्स दे रही है आगे बढ़ने के और उनको एक तरीके से जाने दे रही है. सपोज करो इंडियन नेवी उनको अपोज करती, देन द कैरियर कैन नॉट मूव थ्रू इंडियन ओशन. भारत के पास से निकल रहा है, डियो गार्सिया और भारत की कोस्ट के बीच में से निकल रहा है वो, क्योंकि इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, जो ऐसा इमेजिन किया जाता है कि 12 ब्रह्मोस मिसाइल्स कैन सिंक एन एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर 5 हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैन सिंक एन एयरक्राफ्ट कैरियर. तो भारत के पास एंटी शिप कैपेसिटी है जो कि कोई भी अमेरिकन मिसाइल उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती. उनके पास टोटल 415 मिसाइल है टोटल, जो पूरे फ्लोटिला में जा रही है. अगर मैक्सिमम ऐड करेंगे तो 1000 पहुंच सकती है, विच इज़ वेरी लेस अगर भारत उसको करना चाहता है. तो भारत की पोजीशन आज ये है कि अमेरिकन कैरियर ग्रुप, अगर 2 कैरियर ग्रुप्स भी आ जाए तब भी वो भारत के कोस्ट के पास या भारत की तरफ कोई आक्रामक रुख नहीं कर सकते. इसलिए कोई मटीरियल वॉर वाला लेवरेज भी नहीं है. डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भारत में है और सर्जियो गोर उसको रिसीव करने भी गए. बट द पॉइंट इज, भारत और ट्रस्ट नहीं करता अमेरिकन वेपन्स में. उन्होंने जो कतार को पैट्रियट मिसाइल दी थी, उसके पीछे से उनके जो कैनिस्टर होता है मिसाइल का, दैट हैड होल इन इट, वो उसको फायर किया तो होल हो गया पीछे से. देयर इज नो रिलायबिलिटी है ही नहीं अमेरिकन वेपन्स की, स्पेशली इन मिसाइल डिफेंस एंड मिसाइल अटैक. उसमें रिलायबिलिटी नहीं है. उनके पास टमाहॉक मिसाइल्स हैं जो कि बहुत ही पुरानी हैं, वो फतह मिसाइल से भी पुरानी है, और उनमें से कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स किए गए हैं विच भारत कैन इजीली ट्रैक सबसोनिक मिसाइल्स को. अब आता है ब्लैकस्टोन. ब्लैकस्टोन बोलते हैं, ब्लैकस्टोन इज ए बिग ग्रुप विच ओन्स lot of financial assets all over the world. In fact, is considered to be the biggest. Vanguard और Blackstone दोनों के दोनों भारत में बुलिश है because they from the Indian markets they get the maximum returns. Okay? भारतीय एनालिस्ट है जो गलत न्यूज़ फैलाते हैं, जैसे कि जो GDP कैलकुलेशन है वो फंडामेंटली रॉन्ग है वेस्ट का. जब उनका खुद का रिजर्व करेंसी है और खुद ही प्रिंट करते हैं तो उस पर उनका ग्रोथ का पता लगाना मुश्किल होता है. फॉर अ सिंपल रीज़न कि बहुत सारा अनडिस्क्लोज फंडिंग होता है, अनडिस्क्लोज सपोर्ट होता है. अभी भी 40% ऑफ द वर्ल्ड यूजेस US डॉलर, तो उसकी वजह से सब्सिडाइज रहती है अमेरिकन इकोनॉमी, जिसकी वजह से वो प्रिंट कर सकते हैं. मीन्स 40% ऑफ द वर्ल्ड के लिए वो डॉलर प्रिंट करते हैं विच दे यूज इंटरनली टू गिव लोअर लोन्स टू देयर ओन बिजनेसेस. ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन नहीं, एक प्रॉब्लम है अमेरिका के लिए. तो भारत का जो कैलकुलेशन होगा PPP के आधार पे होगा. तो इंडियन ग्रोथ स्टोरी इन इंडियन रुपी टर्म्स इज स्ट्रॉन्गर देन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी इन द डॉलर टर्म्स. और यहाँ पर ही वेस्टर्न एनालिस्ट लूज कर जाते हैं. सो दे डू नॉट कैलकुलेट द इकोनॉमी इन द रुपी टर्म्स, दे कैलकुलेट ओनली इन द डॉलर टर्म्स. तो भारतीय इकोनॉमी इज मच बिगर, लाइक द भारतीय कंजम्पशन ऑफ गोल्ड इज मच बिगर. 36,000 टन्स ऐसा
which is 4 to 5 times, actually 8 times what US has. 8 times, actually 5 times what the US. जब से अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, भारत की इकॉनमी 22.6% ग्रो हुई है इन नवंबर. ओके, जब उसने $1 लाख की फीस लगाई H1B वीजा पे, जो बिग टेक है उसने 33,000 इंडियन टेकीज को और हायर किया, विच इज 18% मोर. चाइना की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बिल्ट ऑन फेक नंबर्स है. उसकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, कंजम्पशन कैसे होगा? पूरा यूरोप और वेस्ट की पॉपुलेशन ही डिक्लाइनिंग है, कंजम्पशन कैसे ज़्यादा बढ़ेगा? बूढ़े लोग तो नहीं कंज्यूम करते, यंग लोग कंज्यूम करते हैं. सो टोटल नंबर्स आर फेक. इसीलिए यूरोपियन यूनियन भारत आ रहा है फॉर ट्रेड एंड डिफेंस टाइज. आज तो यूके भी बोलता है कि भारत से हमको रक्षा की, वी शुड इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम इंडिया टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. इंडियन शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. अस यूरोप भी बोलता है भारत शुड प्रोटेक्ट. भारत कोई बेवकूफ़ तो नहीं है. आप अपने आप को सुपीरियर रेस मानते हो ना, वाइट रेस. प्रोटेक्ट करो अपने आप को यार, कर सकते हो. लड़ भी नहीं सकते, वो तो आपने बेवकूफ़ बना दिया भारत को कॉलोनाइजेशन करके, ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू और करप्शन के थ्रू. क्योंकि क्या करता है वेस्टर्न मेथोडोलॉजी, क्या होता है कि भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे स्पाइस भेजो, उनको रिश्वत दो, उनको कंट्रोल करो, उनके बच्चों को ग्रीन कार्ड दो. ग्रीन कार्ड तो मुफ्त का होता है, वो तो गवर्नमेंट इशू कर देगी, मुफ्त का है ना. उसको इशू करो, उसके बहाने में उनको पूरा कंट्रोल कर लो, तो लोग अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कंप्रोमाइज हो जाते हैं. ये पहले से प्रोग्राम है. जहांगीर के साथ भी ऐसा किया, इधर भी ऐसे किया. एंड उनके लिए ईजी होता है किसी मुसलमान को कंट्रोल करना, बहुत आसान होता है उनके लिए, क्योंकि वो सब लोग जो है उनका वैसे भी उन लोगों का, आप देखते हैं ना सारे मुस्लिम देशों को देखते हैं ना आप, कैसे कंट्रोल किया जाता है. उनका थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स एज दे आर, और प्राइड होता नहीं खुद के उसमें कल्चर में, तो इसलिए ऐसा हो जाता है. उनका होता भी नहीं, कल्चर तो होता ही नहीं, सारे लोकल लोगों का होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 2025 में भारत के 47% है, $47 बिलियन है, विच इज़ फिनोमिनल. और ये बढ़ने वाला है. अभी अश्विनी वैष्णव ने बोला 12 से 18 महीने के बीच में भारत के बने हुए स्मार्टफोन्स बिकने शुरू हो जाएंगे. और इंडिया इज़ ऑलवेज नोन फॉर हाई क्वालिटी. जैसे मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, अमेरिका में मैंने खरीदी है, लेकिन इट इज़ मेड इन इंडिया. इट इज़ कंसिडर्ड हाई क्वालिटी, वेरी एक्सपेंसिव. तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इंडिया का नाम आता है हर जगह. लाइक इंडिया के जो ट्रक पार्ट्स होते हैं, सप्लाई होते हैं, सारे अमेरिकन ट्रक्स के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, एंसिलरी यूनिट्स होती हैं, सारी इंडियन होती हैं, एंड दे आर द टॉप क्वालिटी. उसके लिए ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं लोग. वो मैक्सिको में नहीं बना सकते या कहीं और नहीं बना सकते, वो इंडिया से इंपोर्ट होती है. उसी पे मैक्सिको ने टैरिफ लगाया, अब मैक्सिकन एक्सपोर्टर्स भुगत रहे उसका. अभी एज पर IMF एंड ILO डेटा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डेटा, भारत का GDP जो है एक मिड हाई इनकम कैटेगरी में आ रहा है, जो कि $4,000 पर कैपिटा है. लेकिन ये एवरेज है, मतलब कि जो हायर लेवल पे बहुत ही ऊपर है और जो लोअर लेवल पे बहुत ही नीचे हैं, ये बीच का है. तो विच हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि जैसे जो न्यू लेबर लॉज आए हैं भारत में, उससे जो लोअर इनकम कैटेगरी उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मिनिमम पेमेंट में, तो ये और भी ऊपर जाने वाला है. तो वी आर लुकिंग कि अगले 10 साल में $8,000 पर कैपिटा फॉर 1.5 बिलियन पीपल. तो इस समय मैं बोलता हूँ हिंदुओं से कि ज़्यादा बच्चे करिए, 3 करिए, 4 करिए, ताकि आप याद रखिए मेंटेनेंस उनको जितना आप दे सकते हैं एजुकेशन दीजिए, लेकिन ज़्यादा बच्चे करिए, बिकॉज डेमोग्राफी हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड. आपको मालूम है क्या हो रहा है यूरोप में. अगर हिंदुओं की पॉपुलेशन कम होती है तो भारत खो जाएगा. वेदों को कौन पढ़ेगा, पुराणों को कौन पढ़ेगा, रामायण महाभारत कौन पढ़ेगा, और मामा चाचा ताऊ ये सब रिश्तेदार भी चाहिए. तो फॉर द हायर ग्रोथ ऑफ इंडिया, हिंदूज शुड प्रोड्यूस मोर पॉपुलेशन. क्योंकि मुसलमानों के बच्चों आप देखते हैं प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वेलफेयर की तरफ चले जाते हैं. सो दिस इज नीडेड फॉर द हिंदू फैमिलीज, क्योंकि हिंदुओं को ही प्रेम है भारत से, बाकियों को किसी को नहीं है. किसी को अरब से प्रेम है, किसी को वेटिकन से प्रेम है, हिंदुओं को ही भारत से प्रेम है. इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन 27-28 पे 8 से 10% जाने वाला है, 8 to 10% विद ऑल द पॉलिसीज गेटिंग क्रिएटेड. ठीक है, ये किसी का भी नहीं रहने वाला. फिर अभी यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड डील में पाकिस्तान की इकोनॉमी तो फिर बैठ जाएगी, क्योंकि उनके सारे टेक्सटाइल तो भारत खा जाएगा. यहाँ तक कि रशियन प्रेसिडेंट ने भी उस तारीफ किया कि भारत की रेट ऑफ ग्रोथ 7.7% है फॉर 1.5 बिलियन पीपल, विच इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ.
अभी भारत को अपनी सेनाओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी लालची बंदर आ रहे हैं पश्चिम देशों से, ये लोग सबवर्ट करेंगे डेमोक्रेसी को, ये लोग फेक कंजम्पशन पैटर्न्स क्रिएट करेंगे, बहुत सारे एरियाज में प्राइस बढ़ जाएंगे जैसे मेक्सिको में हुआ था, ताकि जो ऑर्डिनरी इंडियंस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वाइट ओनली एनक्लेव्स बन जाएगा, लॉट ऑफ रेसिज्म आएगा, क्योंकि रेसिज्म इनके ब्लड में है। इनको लगता है इनकी सफ़ेद स्किन जो है इनको राइट्स देती है दूसरों पे को कुछ लेक्चर्स देने की। वो तो भारत को उसको काउंटर करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए फेक इंफॉर्मेशन दे हैव, फेक अंडरस्टैंडिंग दे है, तो वो तो काउंटर करना पड़ेगा भारत को। प्लस इंडिया हैज टू, हम लोग का रक्षा बजट और भी बढ़ने वाला है, यू कैन सी दैट भारत का और भी बढ़ेगा, बिकॉज भारत को 5% के इकोनॉमी के एक्सपेंस पे आना पड़ेगा, 5%, तब जाके भारत की इकोनॉमी या भारत की रक्षा स्टेबल हो पाएगी। विदाउट आर्मीज नहीं होता, बिना सेना के कुछ रक्षा नहीं हो सकती, तो आर्मीज को भारत को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि भारत का रूपी का डिवैल्यूएशन, रूपी का डॉलर फेक करेंसी है भाई, 91 तो आरबीआई मैनेज करता है, तो इसके लिए भारत के एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाते हैं, इसीलिए भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, समझे आप, डिस्पाइट अमेरिकन सैंक्शंस। वो जितना सैंक्शंस और लगाएंगे भारत और भी डिवैल्यू करेगा। तो इट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई, नॉट बाय द वो इंटरनेशनल टैरिफ्स पे कंट्रोल होता है। और धीरे धीरे विद ईयू एफटीआई डील आप देखिएगा भारत को जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको मॉनिपुलेट करने की, इज गोइंग टू कम डाउन। अभी तो 91 आया, 95 तक जाने का प्रेडिक्शन है, 95 टू अ डॉलर, ओके, टू ऑफसेट डॉलर पेनल्टीज, समझे आप। तो डोंट वरी अबाउट द करेंसी कन्वर्जन। जो कांग्रेस का, शायद उनके इकोनॉमिस्ट जानते हैं, रघुराम राजन तो क्या इकोनॉमिस्ट है, फील्ड इकोनॉमिस्ट। हमारे तो निर्मला सीतारमन जी हैं और हमारे बाकी एडवाइजर्स हैं, पूरा मिनिस्ट्री है। सो वी विल वर्क ऑन आवर प्लान्स, भारत के प्लान्स पे काम करेंगे, इज द राइट स्ट्रेटेजी। वो जितना टैरिफ लगाओगे हम उतना डिवैल्यू करेंगे, तो राइट स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी होती है। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर, मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, मैं तो मैथमेटिक्स देख रहा हूँ सिर्फ। रुपए का, हम तो रुपए में खर्चा कर रहे हैं ना, वो दूसरे का है तो दे आर गेटिंग मोर रुपीज, मोर दे कैन बाय मोर, तो बाय खरीदेंगे ना, वो एक की जगह 1000 खर्च करेगा ना टू गेट द प्रोडक्ट्स, समझे आप। तो देयरफॉर द एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग भारत के, उनका इंपोर्ट्स डिक्रीज हो, उनका इंपोर्ट्स बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। एंड भारतीय पीपल आर, उनका तो प्राइसेस सेम है, हम तो रुपये में प्राइसेस कर रहे हैं, ओके। सो इट इज एनकरेजेस एक्सपोर्ट्स। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो 22% हमारा इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट टू यूएस, वो इसकी वजह से हुआ है। तो कांग्रेस का पार्टी कुछ बकवास करता रहेगा, व्हाई यू थिंक यू एंड आई। देखिए भारत जो कर रहा है, अब मैं तो एडवाइस करता नहीं किसी को कि आपको क्या खरीदना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स हैज टू डिसाइड, इंडियन आर्मी हैज टू डिसाइड, इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स में, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ तो मैं तो एडवाइस नहीं कर सकता, बट मेरी डिजायर है, इसे इच्छा है कि भारत की 60 स्क्वाड्रंस की फाइटर जेट फ्लीट होनी चाहिए, प्लस दे शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 स्क्वाड्रंस ऑफ लॉन्ग रेंज फाइटर्स, और इंजन सारे भारत के बने हो, चाहे प्लेन कितना भी इज मे नॉट बी द बेस्ट एज पर द वर्ल्ड, लेकिन वो कैपेसिटी है कि हम उसको रडार्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, और हम ऑर्ब्स को यूज करके हाई टेक्नोलॉजी उसको डिसअपेयर ही कर दे हवा से, लाइक दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव टू यूज टू अल्टीमेटली fly long missions, 12,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर, supported by Indian aircrafts all the way and Indian refuelers, जैसे कि लोग बनाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर with supporting destroyers and everything। इस तरह भारत के लॉन्ग रेंज प्लेन्स, भारत शुड मेक एयर रिफ्यूलर्स, भारत शुड मेक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बहुत डिमांड रहेगा, बिकॉज ऑल दीज कंपनीज ट्राइंग टू सेल टू इंडिया, वो अल्टीमेटली इंडिया का ही तो एमआरओ यूज करेंगी टू सप्लाई टू इंडिया, तो व्हाई नॉट वी ऑल्सो क्रिएट आवर ओन प्लेन्स। तो वो मेरा इच्छा है, लेट्स सी हाउ इट डेवलप। आई हैव फुल फेथ इन माय कम्युनिटी, जो भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो पीएचडी डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, कि दे शुड बी क्रिएटिंग आवर ओन मटेरियल साइंस बेस्ड ऑन रसायन शास्त्र एंड क्रिएट ए ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी टू एनीथिंग विच इज वेस्टर्न। हमारे पास तो वेद है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने सब दिया हुआ है हमको, दुनिया भी यूज कर सकती है, लेकिन हमारा दायित्व ज्यादा है, क्योंकि वो लोग यूज करेंगे मारने के लिए, हम लोग यूज करेंगे रक्षा के लिए। देयर इज टू डिफरेंट अप्रोचेस। बाय द वे, रक्षा इज मोर, डिफेंस इज मोर ऑफेंसिव देन ऑफेंस आल्सो, बाय द वे, क्योंकि आप रोक भी रहे हैं और फिर डिस्ट्रक्टिव
फाइनल प्रहार भी कर रहे हैं। 73% ऑफ ऑल इंडियंस थिंक दैट इंडिया इज ऑन ए गुड पाथ। ओनली 21% अमेरिकन सोचते हैं कि अमेरिका इज ऑन ए गुड पाथ, क्योंकि अमेरिका सही पाथ में नहीं है। एज वी स्पीक ईरान पे अटैक होने जा रहा है, एज वी स्पीक, बिकॉज सारी पोजीशंस हो गई हैं लॉक एंड लोडेड और शुरू हो जाएगा। और मुझे पता नहीं कब विड्रॉल होगा, मे बी इन फ्यू आवर्स दे विल विड्रॉ, तो दे ट्राई टू ब्लिट्जक्रीग ऑन ईरान। अब भारत पर रेमर्केशन बनने वाला है शायद। अब ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक अभी टेस्ट हुआ था 4.4 रिक्टर स्केल पे, और बलूचिस्तान विल बी द टारगेट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान विल बी ए टारगेट, कुर्दिस्तान एरिया। लेकिन अटैक सारे होंगे थ्रू द साउथ वेस्ट ईरान और पाकिस्तान की तरफ से। सो वी आर लुकिंग एट मेजर चेंजेस। भारत पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है, एंड आई एम श्योर भारतीय फोर्सेज भी रेडी होंगी सब चीज़ों के लिए, बिकॉज अमेरिकन नेवी मस्ट हैव communicated that to the Indian Navy also, because they are partners in the ocean, or on paper they are supposed to be friends on paper. और भारत और EU की जो फ्री ट्रेड डील है उससे इंडियन इकोनॉमी कम से कम 2.5% ऊपर जाने वाली है, 2.5% इन 1 ईयर। तो ग्रोथ रेट और भी ऊपर आपको दिखेगी इन फ्यू ईयर्स टाइम, ऑलमोस्ट लाइक यू आर लुकिंग एट 10 to 12% ग्रोथ, 10 to 12% ग्रोथ इन 2 to 3 ईयर्स। तो अभी जो 7.2% या 6.4% प्रेडिक्ट किया नेक्स्ट ईयर के लिए, वो रिवाइज हो गया 8.5, उसके बाद 10.5, उसके बाद 12, 12% ग्रोथ हम देख रहे हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड द एंटायर मैक्सिकन इकोनॉमी एवरी ईयर। मैक्सिको की एवरेज जो रियल इकोनॉमी है वो जो दिखाते हैं 1.6 ट्रिलियन डॉलर वॉट, उसकी एकदम हाफ से भी कम है। वहाँ कुछ बनता ही नहीं है, वहाँ पे अमेरिकन कंपनीज बनाती हैं, उसको इंपोर्ट कर लेती हैं। तो अमेरिका, मैक्सिको वैसे पुअर का पुअर रहता है, और अमेरिका मैक्सिकन की जो जितने भी सिल्वर माइंस है उसके राइट्स ब्रिटेन के पास है, उनका कुछ है ही नहीं, कॉलोनाइज देश है वो। तो इंडिया हैज़ ए बिग अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है इंडिया विल बी इन्वाइटेड एज ए फ्रेंडली कंट्री टू साउथ अमेरिका बाय द US in 2 to 3 years time. तो इट विल बी ए ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट ओवर देयर। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ कन्वर्जेंस अमेरिकन नहीं मैनेज कर सकते, इंडियंस कैन मैनेज। गयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, दीज आर फ्रेंडली कंट्रीज टू अमेरिका, और ये सब इंडियन रन है। जितने भी कैथोलिक और लैटिन कंट्रीज, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज, दे आर सारे गुलाम रहते हैं वो लोग, बुद्धि नहीं है उनके पास मैनेज करने की। चलिए आज के लिए इतना ही अपडेट। इंडिया वर्सेस वर्ल्ड में इंडिया तो डेफिनेटली जीत रहा है। Thank you very much. Namaste, Jai Jagannath, and I'll see you in the next show. Thank you.